नमस्कार। बदले हालात में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के पास जाकर फैसले का समर्थन करने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं है। हर दिन उनके आवास पर भीड़ रहती है, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी जयंत चौधरी से हाल ही में मिले हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से उनके सामने अपनी भावनाएं रखी हैं और जो जयंत चौधरी ने कहा है वो सियासत में कम अहम नहीं है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद रालोद मुखिया जयंत चौधरी के जो बयान आए उससे साफ हो ही गया था कि रालोद और भाजपा का गठबंधन तय हो चुका है। इसके बाद मुजफ्फरनगर के कुछ प्रमुख नेता जयंत चौधरी से मिलने दिल्ली गए थे और इन नेताओं ने साफ कहा था कि चौधरी साहब, हम आपके सभी फैसलों के साथ हैं, लेकिन हमें लगता है कि भाजपा के साथ जाने का फैसला ठीक नहीं है। इस बात पर जयंत चौधरी ने कुछ नहीं बोला था। इसके बाद उक्त नेताओं ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का मुद्दा भी रखा। कहा कि चौधरी साहब, मुजफ्फरनगर सीट तो राष्ट्रीय लोकदल के पास ही रहनी चाहिए। इस पर जयंत चौधरी का जो जवाब आया वो सियासी हलचल को तेज करने वाला है। जयंत चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरनगर की चिंता तो छोड़ दीजिए। नेताओं ने कहा कि इसका मतलब तो रालोद पर ही ये सीट रहेगी। जयंत बोले कि मैंने आपको कह दिया है कि मुजफ्फरनगर की चिंता तो आप सब बिल्कुल न करें। इसके बाद रालोद में फिर से अलग तरह की हलचल है। हालांकि रालोद के नेता कार्यकर्ता हर तरह से जयंत चौधरी का फैसला मानने को तैयार दिख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से सपा और रालोद का गठबंधन मुजफ्फरनगर सीट को लेकर टूटा है और रालोद भाजपा का गठबंधन हो गया है, उसके बाद से तो पूरा समीकरण ही बदल गया है। जाट समाज पहले रालोद और भाजपा में बटा हुआ था, अब तो रालोद और भाजपा का गठबंधन हो ही गया है। खैर, अब देखना होगा कि मुजफ्फरनगर सीट पर जयंत और भाजपा के बीच क्या सहमति बनती है। हालांकि रालोद की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीट इस नए गठबंधन में रालोद को मिल जाए। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से जो दावेदार पहले थे वही अब भी हैं, लेकिन ग्राउंड पर पहले की तरह उनकी सक्रियता नहीं है। जल्द ही हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन और सपा से अलग होने का एक और प्रमुख कारण क्या था। साथ ही हम आपको बताएंगे कि रालोद में किसके टिकट के समीकरण बन सकते हैं। आपको बता दें कि सपा तो हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाना तय कर चुकी है। सपा उम्मीदवार की तो अब सिर्फ घोषणा ही बाकी है। सबकी नज़र बसपा पर भी टिकी हुई है।